इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अजीज तलबा और हुफ़ाज़ इकराम, काफ़ी देर से इन नन्हे नन्हे बच्चों की ज़ुबान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका समाअत फरमा रहे थे। उसके साथ शायर इस्लाम हाफिज नासिर दिलरुबा साहब ने भी माशाअल्लाह ऐसी नात पाक पेश की जिससे वाकई दिल बहुत खुश हुआ, दिल तड़प गया। अल्लाह उनकी आवाज़ों में कशीश रखी है, खिंचाव है उनकी आवाज़ों में। अल्लाह और भी तरक्की दे उन्हें। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सदारत की हैसियत से मैं तो इस काबिल नहीं था कि मौलाना का बड़कपन है, उन्होंने मुझे सदर बना दिया। मैं चंद मिनट मुफ्ती साहब के आने से पहले आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने फरमाया कुरान करीम में, जो आयत करीम में मैंने पेश की, अल्लाह फरमाता है कि मुझसे डरने वाले ये उलमा है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया अल्लाह से डरने वाले उलमा है। क्यों? कि उलमा के सामने कुरान पाक की आयतें हदीस भी बहुत कसीर तादाद में मौजूद है और उन्हें मालूम है कि किसका क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है, अल्लाह की कदर किस तरह करनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। तकरीर तो मैं शुरू से कह दिया, तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ दो वाक़े आपके सामने मुख्तसरन अर्ज करूँगा। आज हम मुसलमान करोड़ों की तादाद में भरे हुए हैं, उसके बावजूद हम ही मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। हमारी मस्जिदों को उरान किया जा रहा है, मदारिस को भी बर्बाद किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है, दरगाहों को भी चकनाचूर किया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कभी हमने गौर किया कि इसकी वजह क्या है? मैं उस वाक़ये से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज हम जो हैं निज़ाम तालीम से कितने दूर हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, गौर से सुनेंगे, जब तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया तो 3 दिनों के अंदर 18 लाख मुसलमानों को जो है कत्ल किया है। 3 दिनों के अंदर, यानी पर डे 3 लाख, 6 लाख, हर दिन 6 लाख, यानी 3 दिनों के अंदर जो 18 लाख मुसलमान को शहीद किया, कत्ल किया। ये अल्लाह का इम्तिहान भी है, आजमाइश भी है और हमारे करतूत भी है। एक तातार औरत कुएं में पानी निकाल रही थी, उस रास्ते से एक मुसलमान का गुजर हुआ। अब वो देख ली, समझ गई कि यह मुस्लिम ही होगा, मुसलमान ही होगा। तू आने जब जा रहे थे उसको बुलाती है और पूछती है कि तू मुसलमान हो? ना, मैं मुसलमान हूँ। उधर सब कांपे हुए थे, डरे हुए, सहमे हुए थे। जब ये बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ, तो सब वो बोलती है कि ठहरो, मैं तलवार लाती हूँ, तुम्हें यही ज़बह करूंगी। बुजुर्गों दोस्तों, जरा सोचने की बात है, उस मुसलमान के पैरों के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उसकी पिंडलों में इतनी ताकत नहीं थी, उसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भाग सके, और तलवार लाते हुए ज़बह कर देती है।
तो मौला अली मियां नदी फरमाते हैं, जब 18 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, पूरा सन्नाटा था सब तरफ। उस सन्नाटे के आलम में हलाकू खां, आप लोग नाम सुने होंगे, हलाकू खां की शहजादी घोड़े में सवार होकर निकलती है और उसके साथ कुछ लश्कर भी है, फौज भी है। अब वो जाती है तो देखती है, कुछ दूर जाने के बाद देखती है कि एक झोपड़े में, एक टूटे से मकान में एक बुजुर्ग शख्स, एक कमजोर शख्स कुछ लोगों को समझा रहे हैं। फौजियों से कहने लगे, अरे देखो वहां क्या हो रहा है, कौन है वो, लगता है मुसलमान ही होगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, जाओ उसको गिरफ्तार करके ला, पकड़ कर लाओ मेरे पास। उस कमजोर सही बुजुर्ग शख्स को पकड़ कर लाते हैं। घोड़े में बैठी हुई है, मुतकब्बिराना अंदाज में, शान शौकत है उसके साथ बैठी हुई है। और जब हजरत को पकड़ करके लाया गया तो हजरत की दाढ़ी मुबारक है उसकी जूती से लग रही थी। बहरहाल तो कहने लगी कि तुम मुसलमान हो? ना, मैं मुसलमान हूं। वही सवाल हलाकू खां की लड़की शहजादी सवाल करती है, तुम मुसलमान हो? हाँ मैं मुसलमान हूं। तो बुजुर्गों, दोस्तों जरा गौर से सुनेंगे। वो कहती है हजरत से, वो ज़ईफ शख्स से कहती है, तुम कहते हो कि तुम्हारा जो है अल्लाह पर यकीन है, और कहते हो तुम लोग मुसलमान कहते हो कि अल्लाह जिसके साथ है वो कामयाब होते हैं। आज ये मालूम हो गया कि आज अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि हम कामयाब हैं। तो बुजुर्ग शख्स जवाब देते हैं, कहते बेटी तुम्हें मालूम है ना, पहले जमाने में जो जानवर रखते थे, मवेशी रखते थे, उनकी हिफाजत के लिए क्यों कहीं सरहद से पार न हो जाए, या कोई जंगली जानवर जो उन पर, शेर चीता उन पर हमला न कर दे, उनके बचाव के लिए, उनके देखभाल के लिए इन कुछ शिकारी कुत्तों को रखा जाता था। क्यों? कि वो सरहद से पार न हो जाए या कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। तो इसलिए कुत्तों को रखा करते थे, शिकारी कुत्तों को। कि आज जो मुसलमान इस हाल में पहुंचा हुआ है, तुम कहती हो कि अल्लाह पर यकीन नहीं है, मान जाइए आज हमारी बातों को मान जाइए और हमारे साथ हो जाइए कि आज अल्लाह जो है हमारे साथ है। तो कहते हैं बेटी आज भी अल्लाह हमारे साथ है, आज भी अल्लाह हमारे साथ है। कहने लगी किस बुनियाद पर कह रहे हो कि अल्लाह हमारे साथ है? तुम तो सब मर गए, कत्ल हो गए, सन्नाटा छाया हुआ, किस बुनियाद पर, किस वजह से कह रहे हो अल्लाह हमारे साथ है? तो कहने लगे बेटी वही मिसाल दें, तुम्हारे जानवर हैं, मवेशी रखे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे हमारे तो बहुत सारे जानवर हैं, बहुत मवेशी हैं। पहले जिसके घर में जानवर होते थे ना, उस जमाने में सबसे बड़ा आदमी उसको कहते थे, मालदार को, दौलत वाले को जो मालदार नहीं कहते, अमीर कबीर नहीं कहते थे, जिसके पास जानवर होते थे वही मालदार होता था। ये हमारे तो कसरत है, हमारे यहाँ मवेशी जानवर हैं। ना कुत्ते भी रखे हो गए, ना क्यों रखे हो? वही जवाब, ना कहीं सरहद से पार ना हो जाए, उनको अंदर लाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कुत्तों को रखे। एक चिंगाड़ से सारे जानवर जो है वापस आ जाते हैं। कहता बस बेटी जवाब मुझे मिल गया कि आज हम जो है अपनी हैसियतों को भूल गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। अल्लाह ने आज अल्लाह हमारे साथ है, वो हमारी हिफाजत के लिए कुछ, वो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइव चल रहा है ना। एक मौलाना अभी सुने होंगे, जब कुत्ते कह दिया था उनको साथ साथ गिरफ्तार करके ले गए। मैं वो लफ्ज कहीं बोल दूं कहीं कल
चला ना जाए, फिर आके मुझे सुबह कल गिरफ्तार कर ले जाए। तो बहरहाल तो बुजुर्ग शख्स ने कहा बस इसी तरह अल्लाह ने हमको काबू में रखने के लिए, मैं तो अल्फाज बदल के कह रहा हूँ, अल्लाह ने हमको काबू में रखने के लिए तुम जैसों को हम पर मुसल्लत कर दिया है ताकि हम सही रास्तों पर आ जाएं। मेरे बुजुर्ग दोस्त, आज हम मुसलमान को देख लो, मुसलमान को देख लो, हेयर कटिंग देखो, हाय बच्चे इस तरह बाल काट के आ रहे हैं स्कूलों में। मैं उनसे पूछा ना, बच्चे ऐसा बाल क्यों काटते हो? शाहरुख खान, बच्चे कुछ रहेंगे, मैं शाहरुख खान नहीं, ये सुअर खान बाल है, तुम लोग सुअर खान हो, ऐसे बच्चे ना क्या हंसने की बात नहीं। आप देखेंगे सुअर को देखेंगे ना, उसके पूरी बॉडी में कहीं बाल नहीं होगा, सिर्फ ऊपर धरा हुआ होगा, ऊपर में। आज हमारे मुसलमान अब बच्चों को भी इस तरह स्टाइल से बाल काटते हैं, बस ऊपर में रखा हुआ है सुअर की तरह। मैं उनको बच्चों का सुअर खान हो, शाहरुख खान है सुअर खान। तो बहरहाल बुजुर्ग, हम जो अपनी हैसियतों को भुला दिए, अपने कर्तव्यों को भुला दिए, जिसकी वजह से आज जालिम हम पर मुसल्लत है। अरे इस निजाम तालीम को खत्म करने के लिए उलमा लिखते हैं कि आप सुनेंगे गोल्ड स्मिथ एक सदर का नाम था, शायद वो फॉरेन का, इंग्लैंड का या कहीं का था वो। लिखते हैं उलमा कि उसने एक शख्स को, एक औरत को, एक यहूदन को अमेरिका भेजा कि वहां से पढ़कर अच्छी डिग्री हासिल कर कर औरत मिस्र में आई। मिस्र में जो बड़े बड़े अल्लामा बुजुर्ग मुहद्दिस से पैदा हुए हैं, तो वो पढ़कर आई, मिस्र में आकर पहुंची। मिस्र में अपनी गोरी चमड़ी दिखाकर वह मिस्र के एक शख्स से शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं असल मौजू की तरफ एक जो असल बात जो कहूंगा मैं उसको तरफ आने वाला इस वाक़े के जरिए से। तो उस औरत जो है, वो औरत जो है मिस्र के एक शख्स से शादी हो जाती है, शादी कर लेती है, उसके यहाँ एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के को फिर वो अपने यानी ननियाल में भेज देते हैं। ननियाल वालों के पास वो रहकर वहां से फिर उस लड़के को अमेरिका भेज देते हैं। वहां जाकर वो तालीम हासिल करता है। तालीम हासिल करने के बाद फिर वो जो वापस मिस्र आता है। आज जिसको दुनिया, आज हम लोग सब जानते हैं, जो मिस्र का राष्ट्रपति सदर है, जिसको सीसी कहते हैं। आज यहूदियों की, नसरानियों, ईसाइयों की कैसी साजिश है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो हमारे अंदर घुसकर हमारे लिबास में दाढ़ी भी रखे हुए हैं, पगड़ी भी बांधे हैं, टोपी भी पहने हुए हैं, पंजाबी भी है, पजामा भी है, वो हमारे लिबास में आकर हमको ही उल्टा वो जो है फंसा कर जा रहे हैं। किस तरह हमारे निज़ाम तालीम को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम मुसलमानों की तवज्जो नजर उस तरफ जाती ही नहीं है। आज जो ये गली गली में, चप्पे चप्पे में मदरसा नजर आता है ना, जो मदारिस नजर आते हैं ना, जिसकी वजह से आज हमारे चेहरों में, हमारी शक्ल में दाढ़ी नजर आती है, हमारे पीठ सर के ऊपर टोपी नजर आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक एक लिबास हमें नजर आता है। और ना मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यहूदियों ने, ईसाइयों ने जो साजिशें रची है ना, शायद के उनके सवालों का जवाब देना में मुश्किल पड़ जाता। इसीलिए ये जो चप्पे चप्पे में मदरसे हैं, दीनी दरसगाहें हैं या मकतब हैं, अपनी औलादों को भेजा करें। ये मेरी माओ बहनों, मैं तुमसे भी एक गुजारिश करूंगा, अर्ज करूंगा कि तुम्हारी गोद से जो है अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, तुम्हारी गोद से औलिया इकराम पैदा हुए हैं, तुम्हारी गोद से सहाबा इकराम पैदा हुए हैं, तुम्हारी गोद से मुजाहिद पैदा हुए हैं, तुम्हारी गोद से मुहद्दिस मुफस्सिरीन पैदा हुए हैं, तुम्हारी गोद से गौस अब्दाल कुतुब शुहदा सालिहीन पैदा हुए हैं। ए मेरी माओ बहनों, तुम भी अगर दीन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो कर लो तो आज ये दुनिया का माहौल बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तुम अपनी औलादों को ऐसी, आज हमारी औलादें जो है रातों रात मोबाइल में गुजार देती है, चैटिंग में मसरूफ हैं, चैटिंग में हमारी औलाद लगी हुई, रातों रात लगी रहती है। सिर्फ माँ इतना बोलती है, बाप इतना बोलता है, बेटा सो जा, सुबह से तुझे
स्कूल जाना है। कभी माँ ये नहीं कहती है कि बेटा जल्दी सो जा, तुझे सुबह की नमाज पढ़नी है, सुबह की नमाज में जागो। तो दोस्तों बुजुर्ग, हमने दिन को बिगाड़ा है, दिन को हमने बिगाड़ा है। आज हम शिकवा गिला करते हैं कि आज हम पर जालिम जो है मुसल्लत हो गए हैं। ये उनकी वजह नहीं है, ये हम वो जो हमको जैसे शुरू में कहा, वो हमको काबू करने के लिए अल्लाह ने हम पर मुसल्लत कर दिया है हमारे अमाल की वजह से। आज ये हमारा मदरसा, ये मदरसा दारुल हाफिया चंद साल का ही है। मौलाना दूसरी जगह खिदमत करते थे दिन की, अब यहाँ आने के बाद चंद साल से यहाँ खिदमत कर रहे हैं। मैं उनकी यह कुर्बानी है, जैसे कि अभी आप हजरात के सामने दो बच्चे, खुद मौलाना का साहबजादा और अजीजम लोकमान सालो जो शुरू में कहा था, जो ऐसा जबरदस्त हाफिज है, मैं मेरी नजर में ऐसा हाफिज नहीं गुजरा। अब बयान भी आप हजरात के सामने की अंदाजा लगा लिए होंगे। तो मौलाना की मेहनत और कोशिश है कि आज बच्चे इस तरह निकल रहे हैं। मौलाना की मेहनत की वजह से आज बहुत सारे जगह में हाफिज कुरान भरे हुए हैं। मैं अपने बुजुर्गों से और अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि मदरसे की तरफ तवज्जो दें और उलमा इकराम से जुड़े। ये ना सोचे कि ये मदरसा काला अल्लाह काला रसूल के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। और इससे बड़ी कोई तालीम और तबलीग नहीं है। मैंने जैसे कहा था शुरू में, तबलीग तो वो भी है, लेकिन इससे बड़ी कोई तबलीग नहीं है। मैं वो हमारे तबलीग अहबाब से गुजारिश करूंगा, तबलीग करें तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के तर्ज के मुताबिक तबलीग करें। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह तबलीग का तरीका बताया था, अंदाज बताया था, उसी के मुताबिक तबलीग करें। और नहीं, आज इंतशार है, हजरत के तरीके से हटकर नया नया तरीका निकला और जो आज उलमा के अंदर भी इंतशार है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मौलाना के साथ आप कांधे से कांधा मिलाए, जिन्होंने आज इनका ना कोई सफीर है और ना कोई चंदा करने वाला है, ना ये खुद कहीं जाते हैं। ये नहीं जाते। ऐसा मोहतमी मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसा मोहतमी भी एक जगह बैठा हुआ रहता है। हाँ, बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पर इनका यकीन इतना है कि अल्लाह चलाने वाला, दीन का काम करने वाला, दिन की खिदमत लेने वाला अल्लाह ही है। जब तक दिन की खिदमत लेता रहेगा, मैं दिन की खिदमत करता रहूंगा। जब अल्लाह न चाहा तो बस अल्लाह ही करता रहूंगा। अल्लाह की जात पर इतना यकीन है, मैं शायद के किसी ओडिशा भर में किसी आलिम, किसी मोहतमिम को नहीं देखा इनका जितना अल्लाह की जात पर यकीन है। आज उस यकीन की बुनियाद पर मदरसा यहाँ तक पहुँचा है और अल्लाह के फजल से और आगे भी चलेगा। अगर आपकी मदद इनके शामिल साथ रही ना, आज जिसा गैर मदरसों में दूसरे मदारिस के चंदा करने वाले आते हैं, सफीर चंदा करने वाले डेली आते हैं, बच्चों को भी देख लो भेज देते हैं। मैं एक मरतबा बिगड़ा बच्चों के ऊपर, तुम क्यों चंदा करने आते हो, पढ़ना आए हो चंदा करना आए हो ना, मौलाना भेजते। मैं कहते अगर मौलाना भेजे तो जाके बोल दो उनको छुट्टी के दिन हम जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। भेजते हैं। हमारे बच्चे कहीं जाते हैं, यहाँ के इस मदरसे कहीं चंदा करने जाते हैं, न मदरसे का मोहतमीम कहीं जाता है, न इस मदरसे का कोई सफीर है। मैं कहता हूँ दावे के साथ, अगर मौलाना को जिस तरह और मदरसे में चंदा आता है लोग देते हैं, अगर मौलाना के पास इसी तरह की रकम आ जाए ना, इसको और 4 चांद लगा देंगे, और भी 4 चांद लगा देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मौलाना न किसी के सामने कोई खुशामद वाली बात नहीं करते, ना किसी के पास जाते हैं कि मुझे दो, मैं जलसा करूंगा, मदरसे का ये करूंगा। जो मोहब्बत करते हैं वही देते हैं, जो जानते हैं वही देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक मदरसा तो आपके सामने चंद साल का मदरसा आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है। मस्जिद भी उन्होंने अपने अकेले बनाए, मदरसा भी खड़ा किया है, किसी गैरों की इसमें मदद नहीं है, न बस्ती वालों की मदद है। वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाए हैं, मदरसा यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और आप हजरत के सामने देखो इतना बड़ा एक जलसा भी किए, ये महफिल सजाई, ये बच्चे भी देखो 20, 22, 25 बच्चे हैं। और कहाँ के बच्चे आए हैं, देखो बिहार से, यूपी से बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं। तो इससे बड़ी क्या बात होगी। लेकिन हम करीब रहकर अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दे सकते। अगर सुबह का वक्त होता था, सर्दी का मौसम है ना, बच्चों को और भी थपक के सुलाते, सो जा बच्चा, फजर हुआ है, फजर हो जाए उठेगा,
सो जा, अभी जाड़ा बहुत जोर से आएगा, सो जा, अभी क्या उठता, सो जा, अभी अच्छे से सुला देंगे। लेकिन ये बाप बेटे, मस्जिद को मैं आते वक्त देखता हूँ कि बाप उस किनारे, बेटा इस किनारे। किस लिए? अल्लाह के दीन को जिंदा रखने के लिए, शरीयत को जिंदा रखने के लिए, सुन्नत को जिंदा रखने के लिए। बच्चों के साथ साथ उस्ताद भी उठता है, बच्चे भी उठते हैं। उस्ताद उस तरफ बैठा है तो बेटा इस तरफ बैठा है, दोनों बाप बेटे बच्चों को जगते हुए पढ़ाते हैं। और आपके सामने जो है बच्चों का जो है ये फल नजर आता है, ये समरात आपके सामने है। कहने की कोई जरूरत नहीं है कितनी मेहनत की होगी, कितनी कुर्बानी दी होगी, जिसकी वजह से आज बने हुए हैं। और देखो सबसे दिल खुश हो गया, ये दो बच्चे जो हाफिज कुरान आपके सामने जो तकरीर की, जो बयान किया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। बस मैं ये मदरसे की अहमियत को तो ये अजीजम हाफिज अब्दुल रहमान सल्लम ने भी उजागर कर दिया फजीलत को, और लुकमान सल्लम ने भी बहुत सारी बातें की, और बच्चों के हदीसों के जरिए से भी आपने समाअत फरमा लिया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आप उलमा से जुड़े रहें, उलमा की बुराई नहीं करें। और जो मदरसे का मुखालिफ होगा ना, हमारे अकाबिर फरमाते हैं, जो मदरसे का मुखालिफ होगा उस शायद के उस पर ईमान का उस पर खात्मा ना होगा। और अगर मर गया ना, हमें तो जान नहीं सकेंगे कि ईमान पर खात्मा हुआ या नहीं हुआ। उसको देखेंगे कब्र खोद कर देखेंगे तो उसका चेहरा शायद किबले के रुख से हटा हुआ होगा। ये बहुत बड़ी वईद है, बहुत माना सख्त तंबी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको अगर उलमा से मोहब्बत नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं, लेकिन लंबी हदीस है, वो मौका नहीं है, वक्त भी बहुत हो गया जो टाइम दिया गया था। अभी आप बस इतना ही कहता हूँ कि मदरसे से दोस्ती रखें, उलमा से दोस्ती रखें, मोहब्बत रखें उनसे, और मदरसे के तलबा से भी मोहब्बत रखें। इन तलबा के पीछे कितनी कुर्बानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से यह गरीब गुरबा के बच्चे, जो ये बच्चे कहाँ से आए दीनी तालीम हासिल करने के लिए। हम अपनी औलाद को जरा से ही सुबह के वक्त मदरसा या मस्जिद नहीं भेज सकते कि जाओ कुरान शरीफ बेटा पढ़ लो, जाओ बेटा कुछ दिन की बातें सीख कर आ जाओ। हम आप पर सुनते हैं कि ये एक मसला सीख लेने पर 100 रकातों का सवाब, 100 नफिलों का सवाब मिलता है। आज जो 100 मसाइल सिखाए, जो एक बाप सिखाए, तो उसको कितनी रकातों में सवाब मिलेगा। आप कहते हैं उलमा कुछ काम नहीं करते, तुम बयान कर दो, थोड़ा तो तालीम में निकल जाओ। और जो दिन रात लगा हुआ है, मेहनत करते हैं मदरसे के पीछे, वो कुछ नहीं करता, वो दिन की तालीम नहीं देता, दिन की तबलीग नहीं करता। तो ये सोच को अपने दिल से निकालें और उलमा से जुड़ें, मदरसे की तरफ जरा तवज्जो ध्यान दें, और किसी से दुश्मनी न रखें। अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते दुश्मनी न रखें। अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर दुश्मनी रखोगे तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं इतनी से अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरी दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप हजरात के सामने मुफ्ती साहब